चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन नई दिल्ली विधानसभा सीट से भरने के लिए निकले हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हैं और अच्छी खासी यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। केजरीवाल जैसा, केजरीवाल जैसा। केजरीवाल ने तो मानना है, मोदी जी तो मान भी नहीं रहे। गंगा साफ कहाँ हुई है कि मोदी जी ने वादा किया था ना 15 लाख का, नहीं दिया ना। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वह मोदी जी एक भी बताए उन्होंने क्या काम करा है। 27 साल से कोई भी सीएम नहीं बना बीजेपी में। सलाम आनी चाहिए मोदी जी को। उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, पानी फ्री करा, बिजली हाफ, स्कूल इतने अच्छे, हॉस्पिटल इतने अच्छे। मैं नई दिल्ली के जामनगर हाउस में हूँ। यहाँ पर इस समय पर अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए नामांकन भरने आए हैं। नई दिल्ली से वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जामनगर हाउस का मतलब आप समझना चाहें तो जामनगर हाउस के अंदर ही जो नई दिल्ली का ज़िला प्रशासन है उसका मुख्यालय है। तो जब चुनाव होते हैं तो जो ज़िला प्रशासन होता है वही चुनाव का मुख्यालय ज़िले के अंदर बन जाता है। तो यहीं पर अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल के नामांकन में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल ना तो जैसे 2015 में वो एक बड़े टेम्पो में चढ़कर नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो करते हुए निकले थे, ना तो उन्होंने वो किया, ना पिछली बार की तरह एक थार गाड़ी खुली जीप के अंदर वो बैठे थे और यात्रा करके वो आए थे। इस बार वो भी नहीं किया। इस बार अरविंद केजरीवाल पैदल चले और उनके साथ में बहुत सारी महिला समर्थक और पार्टी की जो कार्यकर्ताएँ हैं वो चली। ये संदेश देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की कि दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ में हैं। एक बड़ा दाव आम आदमी पार्टी ने इस बार खेला है, वो ये है कि उसने चुनावी घोषणा की है कि सरकार बनने पर 2100 रुपये प्रति महिला, जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर करीब 73 लाख महिलाएँ हैं, 1,55,00,000 कुल मतदाता हैं, तो 73 लाख महिला मतदाता हैं। तो अगर ये आम आदमी पार्टी का दाव क्लिक करता है तो आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में जो राह है वो बहुत आसान हो सकती है। राखी बिरलान दिखाई दे रही हैं हमें। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 स्वतंत्र पे। पहली बात तो मैं ये बता रहा था कि इस बार कुछ अलग है अंदाज अरविंद जी के नॉमिनेशन का कि 2015 में बड़े से टेम्पो में थे, 2020 में वो एक खुली जीप में थे, अब 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पैदल चल के आए हैं और महिला कार्यकर्ता समर्थकों को साथ लाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं और वो करते हैं जो सबको पसंद आता है। और इस बार बहनों का साथ लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए नामांकन करने आए हैं। अच्छा, अब आपसे बात हो रही है, बाकी में से भी बात करूंगा। इससे पहले एक सवाल ज़रूर पूछ लूँ। 3 बार आप विधायक रही मंगोलपुरी से, अब चौथी बार जब आप चुनाव मैदान में आई हैं तो सीट बदली गई है। तो अगर इतना ही आप लोगों के पास समर्थन है तो सीट क्यों बदली गई है? मंगोलपुर से आप मादीपुर में आ गई हैं। हाँ, समर्थन है, बिल्कुल है, तभी तो सीट बदलकर जो है संगठन ने आदेश दिया कि आप दूसरी सीट पर जाकर चुनाव लड़ें। और ये तो संगठन का फैसला होता है कि एक कार्यकर्ता कहाँ से पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा, चाहे चुनाव के लिए या पार्टी के संगठनात्मक रणनीति को तय करने के लिए। तो 3 बार संगठन का आदेश हुआ कि आप मंगोलपुरी से चुनाव लड़े, मैंने लड़ा, आदेश का पालन किया। अब मुझे आदेश हुआ कि आप मादीपुर विधानसभा से लड़े, तो वहां जाकर अब चुनावी रण में उतर चुकी हूं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का बड़ा प्यार मिल रहा है और जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और महिलाओं से बात करने के लिए। ये देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल अंदर नॉमिनेशन करने गए हैं तो जो पार्टी की महिला कार्यकर्ता समर्थक हैं वो बाहर खड़ी हैं। मैम, क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि महिलाएं जो हैं ये 2100 रुपये वाली जो योजना है इसके चलते साथ आ जाएंगी? जी बिल्कुल, महिलाओं का पूरा सपोर्ट है केजरीवाल जी को। पहले भी महिलाओं ने दिल खोल के सपोर्ट किया है और इस बार भी आप देख सकते हैं महिलाओं में कितना जोश है और फुल सपोर्ट महिलाओं का केजरीवाल जी को है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक देखिए, ये इस तरह का भी जो है, जब तक अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन भरेंगे तब तक इस तरह से जो महिला कार्यकर्ता खड़ी हैं तब तक वो इस तरह से भी अपना जो मनोरंजन है वो करेंगी। ये पंचलाइन भी है आम आदमी पार्टी की, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, तो उसी पर जो है यहाँ मोदी जी कहाँ गए 15 लाख रुपए? ये जुमलेबाजों की सरकार है बीजेपी। 2100 रुपये भी जुमला तो नहीं निकल जाएगा, वो बहुत भारी। नहीं, अरे आप ये बताएं मुझे, आप ये बताएं कि केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करा है।
उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, पानी फ्री करा, बिजली हाफ, स्कूल इतने अच्छे, हॉस्पिटल इतने अच्छे। मैं खुद गई थी संजय गांधी हॉस्पिटल, बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, कर्टन लगे हुए हैं। कहा तो था यमुना भी साफ होगी, यमुना साफ नहीं। नहीं, यमुना भी होगी ना साफ, होगी ना साफ, क्यों नहीं होगी? हवा भी साफ होनी थी, वो भी नहीं हुई। नहीं, हवा क्यों नहीं हो रही साफ? पहले यही हाल था, यही हाल था क्या हवा का? आप ये बताओ, डेली छिड़काव होता है गाड़ियों से, पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया। कौन सा पोल्यूशन आप ये बताएंगे जरा मुझे? हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन क्या है पहले ये बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे पहले इधर दिखा दीजिए जरा, महिलाओं में जोश जो है वो काफी हाई है। केजरीवाल जैसा, केजरीवाल जैसा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2100 रुपए वाली योजना पे बड़ा दाव है। आप पार्टी कार्यकर्ता हैं? मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। और मेरा कहना ये है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक उन्होंने जो कहा है उन्होंने किया है। भाई मैं इनसे यही कह रहा था, ये भी यही कह रही हैं, पर बहुत से वादे हैं पूरे नहीं हुए। देखो, कुछ वादों को टाइम भी लगता है और कुछ वादे जो है कुछ एलजी के थ्रू हमारे साइन होकर कुछ चीजें आती हैं, जो चीजें हमारी वो हमारे हर्डल्स करते रहते हैं हर काम को, तो उस वजह से कुछ काम नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज केजरीवाल जी ने तो भूख हड़ताल, सब कुछ स्ट्राइक वगैरह सब कुछ करके उन्होंने बहुत कोशिश की एलजी के यहाँ, उन्होंने सबके लिए बहुत कोशिश की है। उसके बावजूद अगर नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं ऊपर दूसरी पार्टी की उसकी प्रॉब्लम है कि वो एलजी जो है हमारा साथ नहीं देते। अभी आपने ये बोला जमुना साफ नहीं, देखिए केजरीवाल जी ने तो मानना है ये बात कि जमुना साफ नहीं हुई है। उसका रीजन है 2.5 साल। ये एक बहुत अच्छी बात है कि चुनाव में कोई नेता ये स्वीकार खुद से कर ले कि मैं ये काम नहीं कर पाया। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक वादा किया था वो नहीं कर पाए। वो बाहर से जो ब्लैक मनी आना था वो तो आया नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं हो रही है। तो लेकिन सवाल जो है वो फिर भी पूछेंगे, अगर यमुना साफ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अब आप बोलिए। उसका रीजन है क्योंकि 2.5 साल कोरोना में निकल गया, 2.5 साल फिर केजरीवाल जी कभी अंदर जा रहे हैं, केस में फंसे हुए, उसका रीजन है। केजरीवाल ने तो मानना है, मोदी जी तो मान भी नहीं रहे, गंगा साफ कहाँ हुई है, काला धन कहाँ आया है, हमारे 15-15 लाख की हम आज तक वेट कर रहे हैं, वो कहाँ है? रही बात आप पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन अकेला दिल्ली का नहीं है, आप हरियाणा आसपास के राज्यों में देख लीजिए, एनसीईआरटी में देख लीजिए, नहीं हुआ है। वहाँ से हवा आ रही है तो उसके कारण भी है। 15 लाख में बता दूं, 15 लाख की तो बात भी बंद हो गई है, आप ही लोग कर रहे हैं। वो तो कह ही नहीं रहे कि हमने 15 लाख का वादा किया था। वो नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अब वो कह ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ कहा सुनो, था। वो नहीं कर रहे, लेकिन देश की जनता आज भी इंतजार कर रही है, हमारे 15 लाख कब आएंगे? आज भी वेट कर रहे हैं सब लोग, आज भी इंतजार में कि 15 लाख रुपए वापस आएंगे। सही पूछना चाहते हैं सर हम कि मोदी जी ने वादा किया था ना 15 लाख का, नहीं दिया ना? आप ही बताओ ना, नहीं दिया ना? कह रहा हूं, अब तो बात भी नहीं हो रही है। आप बताओ ना, नहीं दिया। हाँ नहीं दिया, हाँ नहीं दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अरे सुन तो लो, ये अरे सुनो एक मिनट सुन तो लो। 15 हाँ, उन्होंने 15 लाख नहीं दिए, ये सत्य तो ऐसा है जैसे भाई सूर्य निकला नहीं निकला, भाई निकला है तो है, नहीं तो नहीं आए नहीं, वो तो है ही नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं मैं तो कह रहा हूँ। उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं, तो इसलिए उनका वो है, और इस बार भी वो ही आएंगे, गारंटीड। अच्छा ठीक है। 20 राज्यों में कुछ कहना 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वह मोदी जी एक भी बताए उन्होंने क्या काम करा है? एक भी काम कुछ तो किया होगा तभी चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे ये सब है ना धांधलेबाजी, धांधलेबाजी वोटों की। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में क्या हुआ? पर जीत तो गई बीजेपी। नहीं, तो धांधलेबाजी है ना ये धांधलेबाजी है, धांधलेबाजी। ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग। एक बार 27 साल से कोई भी सीएम नहीं बना बीजेपी में, और हमारे केजरीवाल ने तो 10 साल कर लिया, अब 5 साल और 15 साल और इससे आगे एमपी बनेंगे, बीजेपी लड़ रहे। सीएम का चेहरा तो दे दो पहले, तब तो चुनाव लड़ो। मुद्दे क्या उनके पास? सिर्फ धर्म की राजनीति का मुद्दा है उनके पास में, ठीक है। दूसरा जुमलों पे बोलते हैं वो, बस हम ये करेंगे वो करेंगे। 2100 रुपए सम्मान राशि जब केजरीवाल जी ने दी, उसके बाद उन्हें याद आता है महिलाओं को सम्मान राशि दी जाए। और प्रवेश वर्मा अपनी नई दिल्ली विधानसभा में 1100 रुपए देके वोट खरीदता है। क्या केजरीवाल जी ने ये बोला कि आप 2100 रुपए लो अभी मेरे से और मेरे को वोट डालो? नहीं, उन्होंने कहा कि 2100 रुपए मेरी महिलाओं की सम्मान राशि है। महिलाओं का अपमान भारत के इतिहास
सुविधा दी। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली की बातें करो। दिल्ली तो ये बताओ आप केजरीवाल की है सर। बीजेपी, अरे एक मिनट रुको ना, केजरीवाल की दिल्ली है। बीजेपी के पास सीएम का चेहरा कोई नहीं है। सीएम का चेहरा कौन है? विदुड़ी, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता। ऐसे इंसान को आप सीएम बनाओगे? नहीं, वो सीएम कैंडिडेट नहीं है, वो तो आप लोगों ने बना दिया है। नहीं, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। विदुड़ी के घर में माँ बहन नहीं है जो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाएगा। शक्ल तो देख ले तेरी। लो भाई, सबको मौका दे दो। हाँ, मैं गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सोनी शर्मा, अरविंद नगर गोंडा विधानसभा से। ये बताओ मोदी ने जीतने के बाद क्या करा है? आज से 14 साल पहले जो सिलेंडर 400 के थे वो सिलेंडर आज 1100 के हो गए। ठीक है। आज से पहले 14 साल पहले जो दूध 36 रुपए किलो, 32 रुपए किलो, आज वो 55, 56, 57 पे पहुँच रहा है। तो ये सारी महंगाई किसने करी? पर ये चुनाव तो मुख्यमंत्री का है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन लिए, लोकसभा में आपने ये बातें कर ली होंगी। अब आप विधानसभा की बात करो। विधानसभा की बात, जो बीजेपी में निगम पार्षद या विधायक कोई बना है, अजय मावर या निगम पार्षद प्रीति गुप्ता बनी है, उन्होंने हमारी गलियों में भाई कुछ भी काम नहीं कराया। ना साफ सफाई करवाई, ना किसी को साथ दिया, ना किसी को कोई काम कराए। बस मोदी का चेहरा दिखा के वोट लेके जीत के बैठ गए। इतने काम उन लोगों ने किए हैं। हमारे केजरीवाल जी ने कितने काम करे? अरे पर है तो आप लोग अभी बहुत लोग कह रहे हैं केजरीवाल के नाम पे जीत गए, काम नहीं किया, तभी तो टिकट भी काटे हैं। किसके टिकट करने में? गलत तो नहीं कह रहे जी? बिल्कुल, कांग्रेस ने भी तो हैट्रिक मारी थी शीला जी के टाइम में, लेकिन क्या किया उन्होंने? देखो हॉस्पिटल में बताओ क्या इतना ज्यादा स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, पानी, बस केजरीवाल का ही तो है। हम लोग उसी पैसे देते। आम आदमी को हमें क्या चाहिए आप बताओ? नॉर्मल जिंदगी जी रहे, जिनके भैया पढ़ाई वाले एक बार बीजेपी वाले एक बार मोदी का चेहरा दिखा के केजरीवाल जी की है। दिल्ली 2025 में मोदी को भगाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे। ये तो विधानसभा है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा तो तब तक दिल्ली में बीजेपी को भगाएंगे। मोदी का लग रहा है ना, मोदी के वोट मोदी के चेहरे देख देख के मोदी के चेहरे पे ठीक है। हाँ। मोदी के चेहरे पे वोट जीत के लोग बंदे अपने घर में बैठ रहे हैं 5 साल तक। अब 5 साल बाद बाहर निकल रहे हैं, क्या काम करवा रहे हैं? अरविंद नगर की जो सड़कें हैं, सुविधा जो दे रहे हैं वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। वो भाजपा वाली महिलाओं को भी दे रहे हैं। भाजपा वाली महिला भी हमारे केजरीवाल जी की बसों में फ्री सफर करती है। अगर उनमें दम है तो वो टिकट लेके सफर करे ना। ये तो वो भी कह देंगे, जो हम हाईवे बना रहे हैं आप लोग तो चल के उसी पे ही आ रहे हैं। नहीं, चल के तो आ रहे हैं सर, लेकिन हमें हमें सुविधा मिल रही है। हाईवे बन रहे हैं। जब अरविंद नगर की गोंडा विधानसभा की कोई सड़कें नहीं बनी, सीवर साहब लोग वहाँ से वो निकल रहा है दिल्ली देहरादून गोंडा के पास। अरे वो गोंडा से निकल रहा होगा कहीं और से, हमारी गलियों में नहीं करवाया। हमारी गली सारी आज भी बेकार है। और हमारे केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, स्कूल हर चीज फ्री करवाई। किसने करवाई बताओ? जब हॉस्पिटलों में लेडीज जाती थी एक दूसरे को बीमार देख के तो ऐसे मुंह बंद करके जाती थी। मोहल्ला इतना हॉस्पिटलों में गंदगी थी। इतने दिनों से सरकार थी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक जो हमें सुविधा मिल रही है वो केजरीवाल जी ने की है। आप मानते हो नहीं मानते हो? आप बोलो, मानते हो? नहीं, किसी और सरकार ने कुछ और किया होगा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, समझो, हर पार्टी जब सरकार में आती है कोई भी, उसका काम करने का तरीका होता है। जैसे आपकी पार्टी का जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि आप जो है शिक्षा पे काम करिए, अस्पताल पे काम करिए, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक पे काम करिए, इस पे काम करिए। जो कांग्रेस है उसको ये लगता है कि भाई आप जैसे बीजेपी भी मानती है कि हाईवे बनवाओ, सड़क बनवाओ, अंडरपास बनवाओ। तो हर पार्टी काम करने का अलग तरीका होता है। तो काम सारी पार्टियां करती हैं, बस जनता को तय करना होता मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ। बस फर्क इतना है, केजरीवाल जी जो पैसा है वो दिल्ली में ही लगाते हैं। मोदी जी जो पैसा है वो विदेश भेजते हैं। नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, और सारे पैसे को बाहर भेजते हैं। हमारे केजरीवाल जी पैसे को दिल्ली के अंदर ही लगाते हैं, जो हमारे जनता के लिए लगाते हैं। हमारा जो टैक्स का पैसा है हमारी मूलभूत सुविधा के लिए लगाते हैं। इसलिए हम केजरीवाल जी के साथ है। भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। तो इधर भी दिखा दूं जरा। अब हाँ मैं अभी दे दूंगा आपको, मैं यही हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, बता के जाऊंगा। ठीक है जी। ये अभी जो है अरविंद केजरीवाल अंदर ही यहाँ पे गए हैं। नॉमिनेशन जब चल रहा है, ये उस समय की तस्वीर है कि बाहर महिला कार्यकर्ता और समर्थक खड़ी हैं। जोश आई है, भले ही ठंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पार्टी के मुखिया का नॉमिनेशन हो तो इस तरह से जोश होना वैसे भी बहुत ज़रूरी होता ही है। दिल्ली से, नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूँ। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।